Hello dear students, today we are going to solve exercise 5.2. Find the modulus and argument of each of the following complex number in exercises 1 and 2. देखिए 1 से 2 तक आपको क्या फाइंड करना है, ओनली मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट. आपको मैंने बताया था कि मॉड्यूलस किसे कहते हैं, आर, और आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपका, थीटा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. z इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया है, -1 माइनस आयोटा रूट 3. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट, इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. पोलर फॉर्म में z को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. देखिए आई को आयोटा बोलते हैं, मैं यहाँ आई बोल रही हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ देखिए z की वैल्यू क्या है, -1 माइनस आई रूट 3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा. ठीक है, अब देखिए कंपेयर करेंगे रियल पार्ट का रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी पार्ट से. तो रियल पार्ट यहाँ क्या है, -1, और यहाँ क्या है, आर कॉस थीटा. इमेजनरी पार्ट में आयोटा हम नहीं लेते हैं, तो इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, -√3, और यहाँ हो जाएगा आर साइन थीटा. तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखिए हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर कॉस थीटा. आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -√3. इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1, इसे कहते हैं हम इक्वेशन 2. अब देखिए दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं. तो क्या लिखेंगे हम, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर. तो देखिए आर स्क्वायर दोनों में है, तो आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, -1 स्क्वायर 1 एंड √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 3. तो 3 + 1 4 आर स्क्वायर. ये देखिए आपकी आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 1. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट मीन्स आर इज इक्वल टू √4 एंड आर इज इक्वल टू 2. देखिए आपके पास r इज इक्वल टू 2 आया, इट मीन्स ये आपका मॉड्यूलस है. r को क्या कहा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मॉड्यूलस की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है, वो क्या है आपके पास 2. अब देखिए हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं. तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 2 था हमारे पास आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा. इक्वेशन 2 की वैल्यू थी -√3 और ये -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आर से आर कैंसिल. ये क्या हो जाएगा आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू √3. देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐड करना है, tan इनवर्स आप जो भी वैल्यू लेंगे वो किसके अंदर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस के अंदर लेंगे. तो ये कितनी हो जाएगी, √3. थीटा इज इक्वल टू, एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला होता है आपका, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू b अपॉन a. आप शॉर्ट में इससे भी निकाल सकते हैं. तो देखिए ये आ जाएगा tan इनवर्स √3. अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते थे, अगर tan 0 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, 0. tan 45 दिया है तो क्या हो जाती थी इसकी वैल्यू 1. अब हमें वैल्यू के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. मीन्स अगर ऐसा लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, तो अब आप फाइंड करेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू, मतलब tan इनवर्स 1, tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, 45 की. तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 45. तो देखिए यहाँ 1 किया है, यहाँ √3 दिया है, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती थी, 60 डिग्री की वैल्यू होती थी. तो 60 डिग्री को अगर हमें पाई फॉर्म में डिनोट करना है, तो यहाँ पाई को माना जाता है कितना, 180.
तो पाई अब 180 में हम अगर किसका डिवाइड करेंगे कि हमारा 60 आए, तो हमें करना पड़ेगा 3 का। तो अब अगर इसे पाई फॉर्म में चेंज करना है तो पाई को क्या लिखेंगे, 180 को क्या लिखना है हमें पाई, तो इसे हम लिखेंगे पाई अपॉन 3। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या, पाई अपॉन 3। ठीक है, तो ये थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हमें मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना था, तो हमने फाइंड तो कर दिया, लेकिन अभी यहाँ देखिए आपने जो फाइंड किया है उसे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो थीटा है इट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किस कोऑर्डिनेट पे लाई करता है, मीन्स स्थित है, देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए आप किस पे जाएंगे, आर्गन प्लेन पर। ये है आपका आर्गन प्लेन, ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका कौन सा एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। मैंने आपको कल डिफाइन किया था, है ना। तो ये है रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ देखिए आपका जो रियल एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस में पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव होता है। तो देखिए ये जो ये देखिए जो पार्ट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये जो पार्ट्स है वो आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पार्ट्स है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। तो यहाँ बोथ साइन क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस प्लस। यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, हमेशा हम रियल एक्सिस की वैल्यू पहले लेंगे और इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू बाद में, जैसे आप कार्टेशियन प्लेन में करते थे एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पर भी क्या इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का साइन हो जाएगा माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पर हम जो वैल्यू है हमारी, आपका क्वेश्चन क्या था, z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3, है ना। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब रियल पार्ट a की वैल्यू है -1 और b की भी वैल्यू है -3। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर AB क्या बनेगा, -1 माइनस √3, यही बनेगा। तो आप देखिए इसकी बोथ वैल्यूज़ क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव दोनों वैल्यू जब निगेटिव है इट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थीटा अगर फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ में, तो वो किस टाइप से होगा वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। अगर थीटा इट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा तो वो हमेशा थीटा इट मीन्स थीटा इक्वल टू थीटा ही लिया जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमें लेना होगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई माइनस थीटा और लास्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें लेना होगा माइनस थीटा। तो अब देखिए अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो -1 -3 है, मतलब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट पे है और हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3। तो अब यहाँ हम डिफाइन करेंगे कि हेयर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है ये आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, माइनस पाई माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3। तो आपका थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, पाई बाई 3। तो देखिए माइनस ये हो जाएगा आपके पास कितना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 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 प्लस पाई बाई 3। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे तो -3 पाई प्लस पाई इट मीन्स क्या हो जाएगा, -2 पाई बाई 3। तो ये है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आप आंसर लिखेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मीन्स आर और आर की वैल्यू क्या आई है आपके पास 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास -2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू -√3 एंड आयोटा। तो देखिए अगेन हम स्टार्ट करते हैं, इसे हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो z का पोलर फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा है। तो ये हो जाएगा z की वैल्यू देखिए यहाँ क्या दी हुई है, -√3 प्लस आई इज इक्वल टू, ये फॉर्म इसे ओपन कर लेते हैं तो ये r cos थीटा प्लस r साइन थीटा आई। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास r cos थीटा इज इक्वल टू -√3 एंड r साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए i है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स आपको क्या लेना है 1। इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे
हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है सेम पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा देखिए आप, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ आर स्क्वायर इंटू 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू √4, आर इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी देखिए जो मॉड्यूलस की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास 2। क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन -√3, आर से आर कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन -√3। अब हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और मैंने आपको कहा था आर्ग्यूमेंट में ये वैल्यू किस में ली जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो 1 अपॉन -√3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन √3, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये थीटा की वैल्यू tan 1 अपॉन √3 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसे पाई फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1/6, 180 अपॉन 6, आप देखिए कितना आएगा आपके पास 30 डिग्री है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं π/6, तो ये आंसर है हमारा π/6। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि हमें चेक करना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास देखिए z की वैल्यू है -√3 प्लस i, इट मीन्स इसका रियल पार्ट है -√3 और इमेजनरी पार्ट है 1, इट मीन्स इसका साइन आ रहा है माइनस प्लस, और माइनस प्लस हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या था π-θ। तो अब देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ, थीटा लाई ऑन कौन से क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा आपका थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π-, और थीटा की वैल्यू क्या है अभी π-6, तो आप क्या करोगे 6π - π, तो ये कितना हो जाएगा π/6। तो आंसर होगा आपका मॉड्यूलस r इज इक्वल टू 2 एंड आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू 5π/6। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, उसे किस फॉर्म में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ हम लेते हैं z इज इक्वल टू 1 - i, ये है हमारे पास। तो z अगेन हम क्या करेंगे, z को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस साइन थीटा i, यहाँ लिख सकते हैं 1 - i, तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस r साइन थीटा i। कंपेयर करेंगे तो देखिए, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, r cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r साइन थीटा इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1, और r साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है, इसे देते हैं हम इक्वेशन 2। क्या आ जाएगा, अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ये कॉमन ले लेते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ रखेंगे हम 1, आइडेंटिटी है हमारी, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2, तो वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर ट्रांसफ़र होगा तो √2, तो मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास √2। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम
इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन 3 देते हैं इस इक्वेशन 2, क्योंकि हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो एक्चुअल में ये है हमारा पोलर फॉर्म, तो इसे देते हैं हम इक्वेशन 1। यहाँ पर भी आप 2 और 3 कर लेंगे, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा हमारे पास r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू -1/1, r से r कैंसिल, इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ -1। हम चेंज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है थीटा में? 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री को पाई फॉर्म में क्या चेंज करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? π/4। अब हमें ये देखना होगा कि हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगेन हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 1 - i, है ना। तो यहाँ देखिए रियल पार्ट हुआ 1 और ये इमेजनरी पार्ट हुआ -1, मीन्स प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपका? 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में होगा ये। तो अब हम यहाँ लिखेंगे थीटा लाइज ऑन 4th क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए फर्स्ट में क्या होता है? थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा और ये माइनस थीटा, तो ये हुआ। तो हमें थीटा को ओनली पाई माइनस में करना है, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास? -π/4। अब देखिए ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड ये है आपका मॉड्यूलस। आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और पोलर फॉर्म आपका ये है, ठीक है। तो आप इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। आप यहाँ दे दीजिए इक्वेशन 1। आप लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन 1। हम r और थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 - i इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है? √2। और यहाँ पर देखिए बिग ब्रैकेट यूज़ करते हैं, cos थीटा। अब इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या रख सकते हैं? -π/4। ये हुआ -π/4 प्लस साइन, अगेन थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे? -π/4। यहाँ हो जाएगा आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।